महबूबे खुदा है, मानता है आपको। कहते सुभान अल्लाह, आप भी कहते सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं आप मुकम्मल तरीके से बेदार हो जाएं। जो आपका तरीका है, समझ रहे हैं आप, जिस तरीके से आप सुनते हैं, आप महबूबे खुदा है, मानता है आपको, तो जहां का जर्रा जर्रा जानता है आपको। खुदा की कसम, मैंने मिसरा पढ़ दिया। आपने सेटिंग के मिसरे सुने होंगे, आज नेटिंग के मिसरे सुन लीजिए। सही साहब किबला बैठे हैं, सही साहब किबला के कदम की धूल को अपने सर का ताज बना लेता है। सुने आप महबूबे खुदा है, मानता है आपको, तो जहां का जर्रा जर्रा जानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी, इसका मतलब चांद भी। चार मिसरा और आपकी समातों की अदालत में रखता हूं, सुने आप। मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है। शेर फहमी अगर आपके दरमियान मौजूद है तो इंशाअल्लाह आप मुतमईन हो जाएंगे। समझ रहे हैं, ये अहले फिक्र, अहले शऊर, अहले अदब, अहले तहजीब मेरे सामने बैठे हैं, पढ़ा लिखा तबका मेरे सामने बैठा है। अगर इन मिसरों की दाद अगर मुझे यहाँ पर नहीं मिलती तो मुझे उस शहर का पता बता दीजिएगा जहाँ इन मिसरों की दाद मिल जाए। गुलाम हुसैन भाई, मुमताज भाई बैठे, आकिब भाई बैठे, सही साहब किबला की जलवागरी है। सुने, अब मैं बात करने लगा हूँ इमाम हुसैन की। अरे यार, इमाम हुसैन के नाम पर तो गूंगे सुभान अल्लाह कहते हैं। जरा एक बार हाथ तो उठाएं, मोहब्बत से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है। मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है। चराग आंधी में जल रहा है, यही बहुत है। अरे जितने हुसैनी शामिल होता है, खुदा की कसम, अब मैं मिसरा पढ़ने लगा हूँ। अगर इस शेर पर पूरी कायनात खड़ी हो जाए, शेर का हक नहीं अदा होगा। जितने हुसैनी है वो तैयार रहे, बाकियों की अपनी मर्जी, अपना मुकद्दर है कि मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है। चराग आंधी में जल रहा है, यही बहुत है। तुम्हारे हिस्से के चांद तारे तुम्हें मुबारक, हमारे हिस्से में करबला है, यही बहुत है। तुम्हारे हिस्से के चांद तारे तुम्हें मुबारक। अरे कोई इमाम हुसैन के नाम पर नारा बुलंद कर दे भाई, नारा बुलंद कर दे इमाम हुसैन के नाम पर। अल्लाह अकबर। जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद। या अली, या अली। मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है। चराग आंधी में जल रहा है, यही बहुत है। तुम्हारे हिस्से के चांद तारे तुम्हें मुबारक, हमारे हिस्से में करबला है, हमारे हिस्से में करबला है। जरा एक बार और मोहब्बत से बोलो या हुसैन, हमारे हिस्से में करबला है, यही बहुत। आखिर चार मिसरे, उसके बाद इंशाअल्लाह आप होंगे हुजूर सैयद साहब किबला के वो मुकद्दस ज़ात आपकी समातों की सरहदों के करीब। चार मिसरे सुन ले। परसों मैंने सरकार मीर अब्दे वाहिद बिलग्रामी की बारगाह में नए मिसरे पढ़े थे, वहां पढ़े थे सैयद साहब किबला की दुआएं लेने के लिए, यहाँ पढ़ देता हूँ। सुन्नियत का इमाम जिंदाबाद, सुन्नियत का इमाम जिंदाबाद, इश्क़ो उल्फत का जाम जिंदाबाद। बस आप दुआ दे दीजिएगा। सुन्नियत का इमाम जिंदाबाद, इश्क़ो उल्फत का जाम जिंदाबाद। काल पियो बरेली मारहरा, सब कहो बिलग्राम जिंदाबाद। काल पियो बरेली मारहरा, सब कहो बिलग्राम जिंदाबाद, सब कहो बिलग्राम जिंदाबाद। आइए हज़रात उस ज़ात के हुजूर चला जाए जो नारे तकबीर और बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रसालत, बहारे तैयबा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान
शाने गौसे आजम, अजमते मालिके हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, सरे महशर शहीदों को खुदा एक बार देखेगा, मगर शब्बीर का चेहरा 72 बार देखेगा। इमाम हसन बसरी मौला अली के खलीफा मुरीद, मौला अली के खलीफा भी हैं, मौला अली के मुरीद भी हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी मौला अली के खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं। यानी मौला अली का शागिर्द कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता ना, ज़रा गौर करें। वो कहते हैं मेरा एक मुरीद था जो सबसे बेहतरीन हाफिज और सबसे बेहतरीन कारी था पूरे बसरा में, उससे पक्का कोई हाफिज नहीं था, टनाटन हाफिज था। वो एक दिन मेरे पास आया और आकर के बहुत ज़ारो कतार रोने लगा और बेतहाशा रोने लगा। कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा, मेरे लिए दुआ कर दें। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर मैं कहीं का नहीं बचा। मैंने पूछा बता तो क्या हो गया? कहने लगे हुजूर कल से लेके अब तक मुझे कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं रहा, मेरे सीने से पूरा कुरान निकल चुका है। मैंने पूछा कैसे? तो कहने लगा इस वजह से कि कल मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था और बदनिगाही कर रहा था, उसे बुरी नजर से देख रहा था। देखते देखते उसने पलट के मुझे देखा और कहा तू एक तो मुसलमान है, दूसरा हाफिज कुरान है और फिर भी एक मुसलमान लड़की का पीछा करता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते इतना मैंने सुना था, मेरे सीने में अचानक एक घबराहट पैदा हुई, उसके अल्फाज नश्तर बन के सीने में चुप गए, मुझको पसीने आए और तब से लेके अब तक मुझे कुरान का एक लफ्ज याद नहीं है। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें, अभी तो मेरा कुरान मेरे सीने से निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान भी मेरे सीने से निकल जाए। ऐ मेरे सरकार मेरे लिए दुआ कर दें, ऐ मेरे आका मेरे लिए दुआ कर दें। हजरत इमाम हसन बसरी रोने बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरे मालिक मेरे मुरीद पर करम फरमा दे, फजल फरमा दे, मेहरबानी कर दे। इमाम हसन बसरी इतना रोए, दुआएं की उसके लिए, अल्लाह का फजल हुआ, उसको कुरान वापस से याद आ गया। मगर अब ना तो कोई हसन बसरी की तरह मुरीद है, ना पीर है, ना उस हाफिज कुरान की तरह मुरीद है जिसको इतना एहसास हो जाए कि मैंने बदनिगाही की है। एक बदनिगाही की बात तो छोड़ो, हजरत उतबा बिन गजवान ये बसरा के हाकिम हैं, वाली बसरा हैं और ये सहाबी रसूल हैं। ये तलवार चलाते हैं और तलवार चलाने के दौरान अपनी तलवार नीचे फेंकते हैं और नीचे से खंजर निकालते हैं, खंजर निकाल के अपनी आंख में मारते हैं और आंख का गुल्ला नीचे फेंक देते हैं। शोर मच जाता है, लोग जमा हो जाते हैं, ये तूने आंख क्यों निकाल दी? हजरत सैयदना उतबा बिन गजवान कहते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मेरा दोस्त था, मैंने पूछा बताना तेरी तूने आंख क्यों निकाल के फेंक दी? कहने लगा हुजूर बात यह है कि अभी एक लड़की पे मेरी बुरी नजर पड़ गई। हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी, जहन्नम की कीलें डाली जाएंगी। तो मेरे नबी सच्चे हैं, नबी का फरमान सच्चा है। मैंने सोचा कहीं मेरी आंख मुझे जहन्नम में न लेके चली जाए, तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। तो क्या मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा? मेरा परवरदिगार मुझे माफ कर देगा? हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने कहा अल्लाह तुझे ही माफ न करेगा? तूने अपनी आंख क्यों निकाल दी? खुदा के बंदे अल्लाह तुझे माफ कर देगा, जरूर माफ कर देगा। मगर ये तो एक सहाबी की बात है। मगर मैं तो उन नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, उन अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ जिनको रोज GB 2GB 3GB अपडेट हो रही है, जिन्हें रोज जो है वो जिन्हें जियो रोज अपडेट हो रहा है, जिन्हें एयरटेल रोज अपना डेटा देता है। तो ये बताएं आपका डेटा फ्री है, आपकी क्या जिंदगी भी फ्री है? क्या आपका ईमान भी फ्री है? कोई ऐसा नौजवान बचा होगा जिसकी तन्हाई बर्बाद ना हुई होगी, जिसने गंदी तस्वीरें न देखी होंगी, जिसने वीडियोस गंदे न देखे होंगे? कोई ऐसा मोबाइल बचा होगा, कोई लड़का ऐसा होगा जो रात को गंदी तस्वीरें देख के नहीं सोता हो? अल्लाह अकबर। खुदा न करे अगर मरते वक्त ईमान छिन गया तो क्या होगा? खुदा न करे। अरे अब तो इतने बेगैरत हो गए नौजवान लड़के, अपने स्टेटस भी लगाते हैं, गानों के स्टेटस, गंदी फिल्मों के स्टेटस, गंदी तस्वीरों के स्टेटस। वो मुसलमान जो कल तक गैर औरतों के सरों को ढकता था, आज वो अपनी बहनों के स्टेटस लगाता है अपने मोबाइल पर और कहता है देखो मैं कितना बेशर्म हो गया। अरे कोई स्टेटस का मतलब होता है हालात। अरे हालात देख के कोई क्या कहेगा? हुजूर की उम्मत इतनी बेगैरत हो गई, नाम मोहम्मद नसीम है, नाम मोहम्मद इमरान है, नाम मोहम्मद सलीम है, नाम मोहम्मद नवेद है, नाम मोहम्मद जावेद है, नाम मोहम्मद फुरकान है, नाम गुलाम हुसैन है, नाम गुलाम अली है। और देखो तो काम कितने गंदे हैं। अरे सुनो तो तुम अब तो लड़कियां बर्बाद होने लगी, मुसलमान बच्चियां बर्बाद हो रही हैं, उनकी शर्म हया खत्म हो गई। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, जब वो फिल्म रिलीज हुई बंबई में, उसका शोर पूरी
दुनिया में मचा। अब लखनऊ के थिएटर से एक लड़की फिल्म देख के निकल रही थी, उससे किसी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? लगी मेरा नाम जरीन फातिमा है। मैं उसने पूछा अच्छा क्या अच्छा लगा फिल्म में? कहा फला चीज अच्छी लगी, फला गाने अच्छे लगे। माज़अल्लाह, नाम जरीन फातिमा बुर्का ओढ़ के थिएटर के बाहर निकल रही थी। मैं होता करीब तो मैं कहता मेरी बेटी कम से कम सैयदा फातिमा के नाम की लाज रख लेती। थिएटर के बाहर नबी की बेटी का नाम लेते वक्त तुझे शर्म नहीं आई, तुझे गैरत नहीं आई? जब मुसलमान लड़कियां थिएटरों से बाहर आने लगे, जब मुसलमान लड़कियां पढ़ने के बहाने गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पे घूमने लगे, जब हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं तब भी हमें कोई शऊर नहीं आया। अरे हमसे अच्छे तो पहले के जमाने के भिखारी थे, अब तो इकबाल कहता है बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतकर हैं। उम्मती बाइस रुसवाई पैगंबर हैं, हम तो अपने नबी की रुसवाई का बाइस बन रहे हैं। हमसे अच्छे तो पहले जमाने के फकीर थे कि दिल्ली की जमा मस्जिद में एक आदमी भीख मांग रहा था, मुसलमान, अंग्रेज उधर से गुजरा, अंग्रेज से उसने कुछ मांगा और उसने अंग्रेज ने उसे कुछ दे दिया, उसका बटुआ गिर गया। जब बटुआ गिरा तो अंग्रेज का बटुआ मिल गया फकीर को, उसने अंग्रेज को ढूंढा मिला नहीं। 3 महीने के बाद वापस आया, उसने अमानत सलामत रखी थी कि ये आपकी अमानत है। अमानत देखी, अपना बटुआ देखा, अपना पर्स देखा, पूरे पैसे चेक किए, ये तो पूरे पैसे हैं। क्या तू भिखारी नहीं है? कहा भिखारी हूं। क्या तू नया घर ले सकता था? इतने पैसे हैं। क्या तू भिखारी नहीं है, मोहताज नहीं है? क्या मोहताज भी हूं, भिखारी हूं, मगर बेगैरत नहीं हूं। क्या मतलब? क्या तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से क़यामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी का सर झुक जाता, मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती। मैं भिखारी हूं मगर नबी से बहुत मोहब्बत करता हूं। ले अपना पर्स ले जा और अपना काम देख। अंग्रेज बोला पर्स बाद में देना, पहले हाथ आगे बढ़ा और मुझे मुसलमान बना। अरे जब एक भिखारी की ईमानदारी का यह आलम है तो फिर नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रसालत, बहारे तैबा कॉन्फ्रेंस, जिक्रे रसूल सकलैन, फैजाने शहनशाह अमानतो दयानत,